So NCERT question numerical problem question number 1.8. 2 point charges 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint of the line AB joining the two charges? And if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by टेस्ट चार्ज? तो हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि दो चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम के. देयर आर टू चार्जेस प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम. मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम, बस अपोजिट इन नेचर. Then what is the electric field at the midpoint? And the distance between them is 20 centimeter. 20 centimeter. And what is the electric field between the midpoint of the line AB? इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, तो हमारा बहुत आसान तरीका है. हमारे पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r². उससे हम पहले 3 माइक्रोकूलम के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, माइनस 3 माइक्रोकूलम के कारण फाइंड करेंगे और उसका वेक्टर सम निकाल लेंगे, मतलब उसका रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन दिया हुआ है. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी. दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 माइक्रोकूलम. एंड माइक्रोकूलम मीन्स 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज. तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? डिस्टेंस को हम आर से नोट करते हैं 20 सेंटीमीटर. यदि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करें सो 20 × 10⁻⁻² मीटर. अब क्योंकि हमें मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट क्या हो जाएगा R/2, मतलब 10 × 10⁻⁻² मीटर. ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको हम E1 से नोट करते हैं. ठीक है, सो E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r². This one is the formula for electric field intensity due to the point charge. So what is the value of 1/4πε0? Is 9 × 10⁻⁹. And what is the magnitude of charge? 3 × 10⁻⁻6. And R is the distance between the charge and point O is 10 centimeter. Also, yes, 10 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर. ओके, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये आएगी, द वैल्यू ऑफ E1 इज 2.7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 3 माइक्रोकूलम के कारण इस पॉइंट O पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2.7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम. और डायरेक्शन क्या होगी? तो जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E1 इस डायरेक्शन में. ठीक है, उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द negative charge 1/4π. The formula is same. The value of 1/4π is 9 × 10⁻⁹, and the value of charge is, the magnitude of charge is same, so 3 × 10⁻⁻6, and the distance is 10 × 10⁻⁻² square. ठीक है, तो the value is same because the magnitude of both the charge is same, so the answer is also same. So 2.7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम. तो दोनों का ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है.
पर यहाँ पर जो हमें समझना है, जो ज़रूरी चीज़ है वो है डायरेक्शन, ठीक है। तो इस नेगेटिव के कारण ये इस पॉजिटिव पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, E2 की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए हम सिंपल उसे ऐड कर देंगे। मतलब द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए चाहे E1 को E2 लिखो या E2 को E1 लिख दो, एक ही बात है। द आंसर इज 2E1। सो E1 की वैल्यू 2.6 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। सो द आंसर इज 5.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ओ पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, 5.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पर अगला जो इसमें क्वेश्चन है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि यदि मान लीजिए कोई भी एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके पास कितना फोर्स लगेगा, द फॉर्मूला इज Q इंटू ई। सो व्हाट इज Q, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10⁻⁻6। तो सॉल्व इट एंड द आंसर इज 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। So NCERT question number 1.9. A system of two charges Q and QB located at point A coordinate 0 0 minus 15 centimeter and B 0 0 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? मतलब दो चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन है ना। दो चार्जेस हैं Q एंड QB, मैग्नीट्यूड आर सेम बट अपोजिट इन नेचर, और कहाँ पे रखे हुए हैं उसकी हमें लोकेशन दी है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट -15 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब ये है ये केवल जेड कोऑर्डिनेट पर ही रखी हुई हैं, ना कि एक्स और वाई में, ठीक है। तो यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, सो दिस वन इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड दिस वन इज जेड डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से इस तरफ नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई एंड नेगेटिव जेड हम ये मान सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अंदर की तरफ अज्यूम कीजिए। अब क्या लिखा हुआ है कि एक चार्ज रखा हुआ है जेड एक्सिस पर QA, ओके, QA, और इसकी ये डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकेंड चार्ज रखा हुआ है QB, ये भी डिस्टेंस कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द टोटल चार्ज। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी डायपोल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, टू इक्वल चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। मतलब एक यदि प्लस Q है तो दूसरा माइनस Q है, एक यदि +1 है तो दूसरा -1, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q प्लस -Q इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी डायपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, डायपोल मोमेंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, QP इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में करूँ तो 10⁻⁻2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, ये द आंसर इज 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। दिस इज द
electric dipole moment of this system. So NCERT numerical question number 1.10. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो क्या क्या क्वांटिटीज़ हमें गिवन है? गिवन the dipole moment is denoted by P, 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at an angle of 30. So angle theta is equals to 30 degree in a uniform magnetic field of magnitude equals to 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque. We have to find torque. ठीक है. So what is the required formula of torque? Torque equals to P into E sin of theta. ठीक है. The value of P is 4 into 10 to the power 9. The value of electric field intensity is 5 into 10 to the power 4 sin theta की प्लेस में हम क्या लिखेंगे 30. So 5 4 जा 20 into 10 to the power minus 9, 10 to the power 4, the value 9 plus 4 is minus 5 and sin theta is 1 by 2. So 2 से is 20 cancel 10 times, so 10 to the power minus 4 and the unit of torque is Newton meter. So the NCERT numerical question 1.11. A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electron transferred from which to which. Is there a transfer of mass from wool to polythene? मतलब क्या हुआ है कि हमने पॉलीथीन को वूल के साथ यदि हम रब करते हैं तो इसमें लिखा हुआ पॉलीथीन के पास कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया. देखिए, जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करें, जैसे मान लीजिए ए एक ऑब्जेक्ट है और बी एक ऑब्जेक्ट है, और यदि हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चला जाता है. हम मान लेते हैं कि ए से बी में गया, तो जब ए से बी में जाएगा तो बी में इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ जाएगा, तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उनके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पॉलीथीन के पास नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं? वूल टू पॉलीथीन. एक बात. दूसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं? तो हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई. सो N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन ई. N is the number of electrons, Q is the total charge and E is the charge of electron. So total charge कितना आया है? नेगेटिव 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो ये जो वैल्यू आ रही है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1.87 इंटू 10 टू द पावर 12. मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम ए टू बी और वूल टू पॉलीथीन. अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? बिल्कुल. एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है? तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ये इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है. ठीक है. और यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो टोटल कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है? सो टोटल मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई विथ 1.87 इंटू 10 टू द पावर 12. ओके. सो टोटल मास ट्रांसफ़र इज 1.706 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 kg.